नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध कुंभ शांब मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं चित्तौड़, आमेर, मंडौर या फिर कुंभलगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर या फिर बीकानेर। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी वो बीकानेर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दे रखा है अभिन हरी, बी गोपाल लाल कोटिया, सी नाथूलाल जैन या फिर डी नैनूराम शर्मा। तो हाड़ौती प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1934 में नैनूराम शर्मा ने की थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर बीकानेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न है, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? अलवर, भरतपुर, करौली या फिर बीकानेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करौली के अंदर। अगला प्रश्न है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं कान्हाड़ देव, कीर्तिपाल, रतन सिंह या फिर हमीर देव। तो जालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना 1182 के अंदर कीर्तिपाल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कीर्तिपाल। अगला प्रश्न है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? साबी, कोठारी, कातली या फिर घग्गर। तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राव उमेद सिंह, राव भाव सिंह, राव अनिरुद्ध सिंह या फिर राव शत्रुसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राव उमेद सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, नाचना किसकी नस्ल है? गाय, भेड़, ऊंट या फिर बकरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंट। नाचना ऊंट की नस्ल है। अगला प्रश्न है, सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? रांगे राघव, मणिमधुकर, राजेंद्र मोहन भटनागर या फिर राम प्रताप शर्मा की। तो सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी मणि मधुकर की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं संत चरणदास, संत पीपा, संत रामचरण या फिर संत लालदास। तो धौली धूप जो कि अलवर में स्थित है यह संत लालदास का जन्म स्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संत लालदास। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जेतसागर तालाब कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, बूंदी, जोधपुर या फिर अलवर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूंदी के अंदर। अगला प्रश्न है, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मंडौर, माउंट आबू, चित्तौड़ या फिर पाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़ के अंदर। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो करौली के महाराजा, धौलपुर के महाराजा, भरतपुर के महाराजा या फिर अलवर के महाराजा। तो मत्स्य संघ जो कि राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था 18 मार्च 1948 को, इसके अंदर अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर इसके साथ एक ठिकाना निमराना आदि को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जो है वो थे शोभाराम कुमावत और इसकी राजधानी अलवर थी। इसमें जो राज प्रमुख बनाया गया वो धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? पगड़ियों के प्रकार, आभूषणों के प्रकार, भेड़ों की प्रजातियां या फिर खाद्य पदार्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पगड़ियों के प्रकार है। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर किस जलवायु प्रदेश में स्थित है?
CWG, AW, BSHW या फिर BWHW? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BWHW। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर जैसलमेर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न है, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की? देवीलाल सामर, कोमल कोठारी, कर्णा भिल या फिर जनार्दन राय नागर? तो उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में देवीलाल सामर के द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंजीपात, चार बर, नार छड़ी किसके प्रकार है? खेल, लोकनाट्य, वाद्य यंत्र या फिर परिधान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेल के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? कुंवर सिंह, हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट या फिर भीम सिंह? तो माउंट आबू का राजस्थान में एकीकरण का श्रेय जो दिया जाता है वो है गोकुलभाई भट्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे? फड़, रम्मत, ख्याल या फिर नौटंकी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फड़। श्रीलाल जोशी फड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? कर्माबाई, गौरीबाई, कालीबाई या फिर लिच्छमाबाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौरीबाई को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह स्थित है? माही बांध एवं जवाहर सागर बांध, रावत बाटा एवं राणा प्रताप सागर बांध, छाबड़ा एवं सूरतगढ़ या फिर छाबड़ा एवं रावत बाटा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छाबड़ा एवं सूरतगढ़ में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह स्थित है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? पाँव, हाथ, गला या फिर सिर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाँव के अंदर नेवरी आभूषण पहना जाता है। अगला प्रश्न है, दस्तूर पोंगवाल में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या फिर कोटा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर का। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? खेरवाड़ा, बारापाल, कोटड़ा या फिर रिखपदेव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारापाल से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहे? जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, गोकुलभाई भट्ट या फिर गोविंद गुरु? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद गुरु। अगला प्रश्न है, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा, कोल्लू, जायल या फिर खड़नाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया? महाराणा कुंभा, राणा हमीर, राणा सांगा या फिर राणा रतन सिंह? तो खातौली का युद्ध जो कि 1517 में हुआ, इसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेटिंग या फिर वॉरेन हेस्टिंग? तो 1818 की जो संधियां हुई थी उसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? नारायणी देवी वर्मा, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री या फिर शांता त्रिवेदी? तो भीलवाड़ा में 1944 में महिला आश्रम की स्थापना नारायणी देवी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी के शासक को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी? भारमल, भगवानदास, मानसिंह या फिर मिर्जा राजा जयसिंह? तो अकबर ने फर्जंद की जो उपाधि दी थी वो दी थी मानसिंह को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए दे रखा है 5, बी 10, सी 8 या फिर डी 15? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है?
चैत, कार्तिक, श्रावण या फिर भाद्रपद। तो बूंदी में कजली तीज का त्यौहार जो है वो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा भाद्रपद में। अगला प्रश्न है, लीलटास के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सहल, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता या फिर नरोत्तम दास। तो लीलटास के जो लेखक है वो है कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।